जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। ये वही मार्च महीना है जब 2020 में एक संकट आया था और देशव्यापी लॉकडाउन लगातार एक बार फिर से मार्च महीने में जो केसेस हैं कोरोना कोविड-19 के वो बढ़ने लगे हैं और अब नई बंदिशों से फिर से हमें गुजरना पड़ रहा है। क्या नई बंदिशें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर ऊना श्री राघव शर्मा। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या पाबंदियां हैं और क्या गाइडलाइंस है जिनका हम लोग पालन कर इस बीमारी से बच सकेंगे। सर आपका स्वागत। थैंक यू। सर क्या आज नई गाइडलाइंस जारी करी है, क्या क्या गाइडलाइंस है? ऊना में पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के मामले आ रहे हैं और उनमें बढ़ोतरी जो है अत्यधिक देखी गई। उसी के दृष्टिगत आज आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कुछ पाबंदियाँ जो भीड़ और गैदरिंग की जगह होती है उन पर लगाई गई हैं। इसमें जितने भी हमारे आयोजन हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनुष्ठान, कीर्तन, प्रवचन, भागवत कथा, राजनीतिक, उन सभी पे ये पाबंदी लगाई गई है कि ये सिर्फ एसडीएम की पूर्वानुमति से ही होंगे और आयोजकों को जो है वो हर आयोजन स्थल पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। यदि बंद स्थानों में आयोजन हो रहे हैं तो 50% हॉल की कैपेसिटी से ही आयोजन हो पाएगा और अगर खुले स्थान पे हो रहा है तो उसके लिए भी कितने वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी स्थान की कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से ही एसडीएम जो है उसकी अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही जो हमारे लंगर, भंडारे और सामूहिक भोज हैं वो बंद स्थानों पे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। मेलों में भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है कि लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज नहीं होंगे और खुले स्थान में यदि करते हैं तो एसडीएम की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। ये दोनों बंदिशें जो है वो 31 मार्च तक लगाई गई है स्थायी रूप पर। उसके बाद समीक्षा करके देखा जाएगा कि इनको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। सर शादियां होंगी, समारोह होंगे, तो उसमें क्या संख्या बल पर भी कोई ध्यान दीजिएगा? जैसा मैंने कहा कि जहाँ तक बंद स्थान पे आयोजन हो रहा है जिसमें शादी भी इंक्लूडेड है तो वहाँ पे एक समय पे जो है 200 लोगों से अधिक लोग नहीं रह सकते हैं और अगर हॉल छोटा है तो 50% कैपेसिटी पे ही लोग वहाँ पे एकत्रित हो पाएंगे और अगर इसी में सामूहिक भोज का आयोजन ये किया जा रहा है तो वो अंदर नहीं होगा, वो खुले स्थान पे ही करना पड़ेगा। तो सर जो 200 लोगों की है, जो आउटडोर होंगे यानी इंडोर के बाहर होंगे, वहाँ पे कितनी भीड़ हो सकेगी, कितने लोग होंगे? आयोजक को अनुमति देते समय दिखाना पड़ेगा कि कितना स्थान है, जितना एरिया है, उसके हिसाब से उसकी कितनी कैपेसिटी है और उसी के हिसाब से एसडीएम जो है उसकी 50% कैपेसिटी पे उस आयोजन में अनुमति देगी कि कितने लोग भाग ले सकते हैं। सर बड़े बड़े धार्मिक आयोजन ऊना में होते हैं और जाहिर है अब उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, तो कौन परमिशन देगा और क्या लिखित में उन्हें आश्वासन देना होगा? जो आयोजक हैं उन्हें जो भी परमिशन हैं वो एसडीएम ऑफिस से मिलेंगी, जो भी कंसर्न एसडीएम ऑफिस है उनको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और साथ में ये दिखाना पड़ेगा कि कितना एरिया है और कितने प्रतिभागी हैं जिनको उस 50% कैपेसिटी के हिसाब से या 200 लोगों के रूम के हिसाब से वो वहाँ भाग लेने के लिए बुलाएंगे और उसके साथ अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो भी हमारी कंडीशंस हैं कि एंट्री प्रवेश द्वार पे जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आयोजक ये इंश्योर करेंगे कि सारे प्रतिभागी जो है मास्क लगा के बैठने की व्यवस्था भी, लोगों में दूरी बनी रहे, ये सब इंश्योर करना जो है उनके लिए मैंडेटरी होगा। यानी सख्त नियम पालन जो है अब होंगे तभी आयोजन होंगे, अन्यथा नहीं होने दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे निरीक्षण करने के लिए टीमें भी जाएंगी और जहाँ जहाँ पे अनुमति दी जाएगी वहाँ पे एसडीएम से एक अनुपालना अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त करेंगे जो इसका निरीक्षण भी करेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में जो हम भीड़ देख रहे हैं उनमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वो एक कारण रहा है जिससे ऊना में जिले में जो है मामलों में बढ़ोतरी भी आ रही है। तो ये सख्ती से निर्देशों का पालन जो है हम कर रहे हैं। सर ऊना में इतने मामले बढ़े हैं, हिमाचल में सर्वाधिक मामले जो है वो ऊना में आ रहे हैं,
तो क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नया स्ट्रेन आया है, क्या इसमें आपने कोई फाइंडिंग्स कोई हेल्थ स्वास्थ्य विभाग ने करी? इसमें जो कुछ पिछले हफ्ते के कुछ केस के एनालिसिस किए हैं, पेशेंट से पूछा गया है, उसमें कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो आयोजनों में भाग लेके आए हुए हैं, और इसी कारण जो है आयोजनों को एक हम मान रहे हैं कि एक फैक्टर वो भी इसके अंदर रहा है। साथ में ही ऊना ज़िले में कोरस बॉर्डर है और लोग काफ़ी अप डाउन जो है होशियारपुर ज़िले अन्यथा करते हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी यदि लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो इन्फेक्ट होने का चांस बना रहता है। साथ ही हमारे जो युवा लोग हैं स्पेशली वो मास्क इत्यादि का पालन नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे केसेस जो है हमारे युवा पॉपुलेशन में जो है वो निकल के आए हुए हैं। जैसे जो हमारे हिम कैप्स कॉलेज में कुछ केस निकले, वो सभी लोग साथ रह रहे थे और वहाँ पे एक एनक्लोज्ड जगह पे रहते हुए कोई एक भी इन्फेक्ट होगा तो वो सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में इवन ऐसी जगहों पे रहते हुए भी सारे जो हमारे कोविड के नियम हैं, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, हाथों को धोना, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। सर जो दुकानदार हैं, बाजार खुले हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, उनके लिए क्या नियम है, दुकानदारों के लिए क्या गाइडलाइंस है? दुकानदार के लिए गाइडलाइंस ये रहेंगी कि आप स्वयं भी मास्क पहन के रहें, ये पहले भी नियम बना हुआ है, और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी नो मास्क नो एंट्री नो सर्विस के आधार पे जो है वो प्रोवाइड करें सर्विस। हम सभी को जो है इसमें प्रयास करना होगा। जहाँ तक दुकानदारों का सवाल है, मास्क अगर किसी ने नहीं पहना तो हम पहले वार्निंग दे रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं उसके बाद, और उसके बाद भी कोई परसिस्टेंटली अगर नहीं मानता है तो अब ये आदेश दिए गए हैं कि दुकान को बंद कर दिया जाए, शटर लगा दिए जाएंगे यदि कोई नहीं मानता बार बार। बिल्कुल, जुर्माने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता और बार बार इंस्पेक्शन पे यही पाया जाता है कि वो वायलेशन कर रहा है तो उसके शटर बंद कर दिए। सर मैडी मेला कभी हाँ कभी ना, और अब एक बार फिर मैडी मेला हो रहा है और काफी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ा मेला है, क्या निर्णय हुआ है प्रशासन का? मैडी मेले के ऊपर ये निर्णय हुआ है कि वहाँ पे स्थान जो है बहुत कंजेस्टेड है और उसको देखते हुए वहाँ पे ठहराव पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जितने भी श्रद्धालु आए हैं, हमने विभिन्न माध्यमों से ये SOP बनाया है कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए। जो गुरुद्वारा प्रबंधन है वहाँ उनकी जो संगत जाते हैं उनको भी हमने इन्फॉर्म कराया है कि कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट जो है मैंडेटरी है वहाँ दर्शन करने के लिए आने के लिए। वहाँ अस्थायी दुकानों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही लंगर और भंडारे सामूहिक भोज पूरी तरह प्रतिबंधित है। हम चाह रहे हैं कि लोग दर्शन करने के लिए आएँ, धार्मिक स्थान में जो रीति रिवाज हैं वो जैसे होते आए वैसे ही रहें, पर लोग वहाँ पे स्टे ना करें, वहाँ रुकें ना, दर्शन करके और अपने घर के लिए वापस रवाना हों। यानी इस बार लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, माथा टेकेंगे और वापस जाएंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं। उसी तरह के प्रबंध जो है सभी को करने के लिए कहा गया है, और इवन जो हमारी धर्मशालाएं, सराय वगैरह हैं उनके लिए भी नियम बनाया गया है कि किसी को भी वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, जो सेवादार हैं उनके अलावा जो नाम श्रद्धालु आ रहा है वो माथा टेक के और अपने घर वापस जाए। तो सर कितनी डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि नियमों का पालन हो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? इसमें लगभग 1800 पुलिस और होमगार्ड की डिमांड सरकार को भेजी गई है और उसमें डिप्लॉयमेंट सरकार के द्वारा की जाएगी। और कल एक्चुअल में यहाँ पे होमगार्ड्स और पुलिस के जवान जो रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद नाकों पे और अंदर जो हमारे 10 सेक्टर्स बने हुए हैं उसमें एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हम उसके बाद करेंगे। तो सर चिंतपूर्णी मंदिर है, पीरगंगा मंदिर है, काफ़ी मंदिर हैं, वहाँ भी किसी प्रकार की सख्ती जो इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई है? जैसा मैंने कहा कि सभी प्रकार के जो मेले हैं वहाँ पे लंगर और भंडारे सामूहिक भोज हमने प्रतिबंधित कर दिए हैं। साथ ही जो बाकी नियम हैं कि वहाँ पे जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो SOPs बने हुए हैं उनका पालन किया जाए। सभी धार्मिक स्थानों पे कि लोग जो आएँ वो मास्क पहन के जाएँ। अग्रेसिव चलानी जो है वो हमने शुरू कर दी है, आपकी मैसेज जाए लोगों को कि मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो सर क्या बॉर्डर एरिया है, रात का पंजाब में कर्फ्यू है, क्या जिला प्रशासन इसकी मांग करेगा ये लिखित की सरकार से कि ऊना में भी इस प्रकार का कोई नाइट कर्फ्यू या कोई ऐसी बंदिशें जो हैं लगाई जाए? अभी जैसा मैंने कहा कि 31 मार्च तक हमने जो बड़ी भीड़ एकत्रित होती है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उसके बाद भी अगर मामले बढ़ते हैं तो समीक्षा करके और प्रतिबंधों के बारे में सोचा जाएगा। जी, धन्यवाद।
तो ये थे ऊना डिप्टी कमिश्नर राघव शर्मा, जो बता रहे थे कि यदि हम ना माने तो बंदिशें और बढ़ सकती हैं, हालात बेकाबू हुए तो दिक्कतें और भी हो सकती हैं। ऐसे में सचेत रहें, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।